डीएनए एनालिसिस और ह्यूमन एंसेस्ट्री का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जस्ट समवन हूँ जो इसको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसने अपनी हॉबी के तौर पे उसको पढ़ा हुआ है। मगर जो पाकिस्तानी डीएनए एनालिसिस के ऊपर वो जो ओरिजिनल वीडियो की थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि जो पाकिस्तान में डिफरेंट कास्ट हैं, उनका डीएनए पे ज़रा थोड़ा सा डीप डाइव किया जाए और कास्ट बाय कास्ट थोड़ा इसको ब्रेक डाउन किया जाए कि कहाँ से लिंकेजेस और लिनेजेस मिलती हैं। तो उसी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए ये आज वीडियो मैं थोड़ी सी बना रहा हूँ। मगर उससे पहले ज़रा डिफरेंट कास्ट बेस्ड बाइस पे जाने से पहले हम कोशिश करते हैं ज़रा सा थोड़ा सा रिकैप करें कि जो पैटर्नल डीएनए यानी कि बाप की तरफ से जो डीएनए लिंकेजेस इस्टेब्लिश होते हैं वाई डीएनए हैप्लो ग्रुप से, वो पाकिस्तान में क्या क्या ग्रुप मेजर नज़र आते हैं, ताकि आपको ज़रा रिकैप हो जाए। फिर उसमें कास्ट बेस पे हम जाते हैं। तो पहला तो ये जैसे आप देख रहे हैं R1A1A, ये इसके लिंकेजेस हैं इंडो आर्यन और सेंट्रल एशियन ओरिजिन से। दूसरा ग्रुप जो मेजर नज़र आता है, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था, वो एल है, LNR2 है, जो इंडिजिनस साउथ एशियन ओरिजिन जिसके हैं। J1 जो है, जो बहुत ज़्यादा वाइडली क्लेम्ड भी है पाकिस्तान में, वो अरब ओरिजिन से है। J2 जो है वो ज़्यादातर उसके रूट्स मिलते हैं पर्शियन और मिडल एशियन ईस्टर्न ओरिजिन से। और फाइनली जो Q जो सेंट्रल एशियन और मे बी जो टर्किक ओरिजिन की तरफ से इशारा देती है। अब इस वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर ऐसे किया है कि मैंने चार मेजर कास्ट का लिया है टू बी फेयर टू ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। चार मेजर कास्ट पकड़ी हैं फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस, और इन चारों का ब्रेक डाउन किया है प्रोविंस बाय प्रोविंस और कास्ट बाय कास्ट। तो शुरू करते हैं मेजॉरिटी प्रोविंस पंजाब से। पंजाब में हमारे पास जो चार कास्ट जिनका मैं थोड़ा सा जो रिक्वेस्ट बेस्ड सिलेक्शन की है, वो है जाट, जिसे इंडिया में जाट भी कहते हैं, राजपूत, अराई और गुज्जर। तो जो राजपूत हैं वो अगर उसको देखा जाए ट्रेडिशनली जो है वो लार्ज जिसे कहते हैं लैंड ओनिंग एग्रीकल्चर कास्ट है। पाकिस्तान में भी फाउंड अक्रॉस पंजाब है, और हरियाणा में नॉर्थ इंडिया साइड में देख सकते हैं आप इसे। और इसके जो डीएनए है ना, और वो जो डिफरेंट स्टडीज से उसका एनालिसिस किया गया है, वो शो करता है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस R1A1 ग्रुप की, YDNA ग्रुप की। तो जो इंडिकेट ये कर रहा है कि इंडो आर्यन और इसकी सेंट्रल एशियन लिनिएज है, लिंकेजेस हैं। पार्शियल इसका डिसेंट सेंट्रल एशियन जो स्टेपे पेस्टोरल यानी रूरल ग्रुप्स हैं उससे भी किया जाता है। तो और ये इसका ब्रेकडाउन नज़र आता है हमें जट्स में। जो नेक्स्ट पंजाबी कास्ट जिसको पकड़ा था वो राजपूत है। अब राजपूत जो इसका जैसा आप लोगों को पता है ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली अरिस्टोक्रेटिक और वॉरियर कास्ट रही हुई है। बहुत ज़्यादा सब क्लैंस भी हैं इनके। इनमें जो डीएनए YDNA ग्रुप नज़र आता है वो R1A1 है और L है। ये दो ग्रुप्स हैं YDNA के जो नज़र आते हैं ज़्यादा। और इसमें इंडिकेट ये क्या कर रहे हैं, वही अगेन इंडो आर्यन और लिंकेजेस इंडिकेट कर रहे हैं। मगर एल हैप्लो ग्रुप होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस नज़र आती है हमें साउथ एशियन लीनिएज की भी। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा राजपूत में जो R1A1 ग्रुप है उसमें कनेक्शन नज़र आता है इंडो सीथियन और सीथियन इन्वेजन्स का। अब सीथियन जैसा कि आप लोगों को पता है वो नोमैडिक ग्रुप का था, जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे फ्रॉम 150 BC टू 400 आफ्टर आफ्टर डेथ। तो ये जिसमें उनका पीरियड में रहा था इंडोसिथियंस का और इंडो सब कॉन्टिनेंट। तो ये राजपूत का उनसे भी लिंक डीएनए प्रेजेंस है, डीएनए एनालिसिस की तरफ से नज़र आता है। नेक्स्ट जो कास्ट है वो अराई हैं। अब ये अराई की इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है अरब डिसेंट। मगर इनका जो डीएनए प्रेजेंस है वो शो करती है, डीएनए एनालिसिस शो करता है स्ट्रॉन्ग साउथ एशियन मार्कर्स। इसमें हमें तीन मेजर ग्रुप्स इनमें नज़र आते हैं, R1A, J2 और L। तो R1A जैसा कि पिछले से लिंक करता है वो इंडो आर्यन प्रेजेंस है, J2 पर्शियन, और L जो है वो इंडिजिनस साउथ एशियन। इसमें ग्रुप नज़र आते हैं अराई में ज़्यादातर हमें।
प्राइमरीली ये एग्रीकल्चर कास्ट रही हुई है, आजकल भी अर्बन में प्रेजेंस इनकी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, स्पेशली पाकिस्तान में मार्केट गार्डनिंग यानी कि ग्रोइंग और सेलिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस तरह के व्यापार में हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। और जो लास्ट और फाइनल जो मैंने पंजाबी कास्ट पकड़ी वो सी स्पेशली रिक्वेस्टेड बहुत ज़्यादा, वो है जी गुज्जर। और गुजर जो अगर देखा जाए ट्रेडिशनली जो है वो वो देही और पेस्टोरल उनका बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है, मगर अब जो है वो स्प्रेड कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सेक्टर्स में। और इनमें दो मेजर ग्रुप्स जो है ना YDNA के, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एक तो हो गया R1A और दूसरा L। अब R1A से तो इसका वही प्रेजेंस है, इंडो आर्यन और सेंट्रल एशियन प्रेजेंस नज़र आती है, और एल से इंडिजिनस साउथ एशियन प्रेजेंस नज़र आती है। मगर इसमें इनके भी जिस तरह हमें अराई में था इनके उस तरह और राजपूत में था, गुज्जर में एक जो स्पेशली बात है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री नज़र आती है डीएनए एनालिसिस में। और बहुत ज़्यादा डीएनए स्टडीज़ का जो पॉइंट आउट करती हैं वो सजेस्ट करती हैं कनेक्शंस हेफ्थलाइट से, जो वाइट हंस के नाम से जिन्हें जानते हैं आप। वाइट हंस जो और या हेफ्थलाइट जो हैं वो एक रेस थी सेंट्रल एशियन नोमैडिक पीपल की, जो जिन्होंने रूल किया था बहुत ज़्यादा। ये आप मैप एरिया देख रहे हैं, हुना एम्पायर जिसे कह सकते थे हम, वो सेंट्रल एशिया और ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया इन्होंने रूल किया था। तो उनसे इनका गुजर्स का स्पेशली कनेक्शन डीएनए कनेक्शन से नज़र आता है। अब मूव ऑन करते हैं, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोविंस है सिंध। और सिंध में जो चार कास्ट मैंने देखी और वो पकड़ी वो थी सैयद, भुट्टो, चांडियो और मेमन। अब सैयद आप आर्ग्यू कर सकते हैं वो वाइड स्प्रेड है अक्रॉस पाकिस्तान, मगर मैंने उसको ब्रैकेट किया विद इन सिंध एज वेल फॉर द मोमेंट। अब सैयद के अगर से हम शुरू करें तो वो बहुत इनमें बहुत ज़्यादा क्लेम है डिसेंट फ्रॉम अरेबियन ओरिजिन, प्रॉफिट मोहम्मद से कई लोग सैयद विद इन सैयद ट्राइब क्लेम करते हैं। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज़्यादा हमें ट्रेडिशनली नज़र आता है पाकिस्तान में। अब कुछ जो सैयद हैं वो शो करते हैं J1 और J2 हैप्लोग्रुप्स, और जिससे कंसिस्टेंट होती है इनकी ज़ाहिर होती है मिडल ईस्टर्न एंसेस्ट्री। मगर मोस्टली जो सैयद का डीएनए एनालिसिस करके जो स्टडीज़ आई हैं 4-5 स्टडीज़ को देख के वो यही है कि जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा लोकल प्रेजेंस नज़र आती है। ओवरवेलमिंगली इनकी जो है वो डीएनए में लोकल प्रेजेंस नज़र आती है। जो 3-4 स्टडीज़ मैंने देखी उससे आप देख रहे हैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा स्टडी में, तो जो J1 जो अरेबियन हैप्लोग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो या नेग्लिजिबल उसकी प्रेजेंस नज़र आई। नेशनल एवरेज अगर देखें तो पाकिस्तान में ओवरऑल लेस दैन 5% जो है वो J1 है विद इन अमंग द ओवरऑल पॉपुलेशन। और सैयद स्पेसिफिक एस्टिमेट, अगर सैयद स्पेसिफिक डीएनए स्टडीज़ देखें तो वो लेस दैन 1% है। तो लेस दैन 1% जो है वो J1 प्रेजेंस यानी अरेबियन डीएनए लीनियज और लिंकेजेस नज़र आती हैं अमंग सैयद। नेक्स्ट जो है वो भुट्टोज हैं। अब भुट्टोज जो है वो सिंधी राजपूत ट्राइब है ट्रेडिशनली, और पार्टली लिंक टू द राजपूत वॉरियर नोबिलिटी। इनमें 3 मार्कर्स ज़्यादा नज़र आते हैं, R1A, L और J, मगर मोस्टली R1A और L है जो इंडिकेट करते हैं इंडो आर्यन इनकी एंसेस्ट्री, और L जो साउथ एशियन एंसेस्ट्री। उसके बाद चांडियो काफ़ी ज़्यादा मशहूर और फेमस लोकल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, इंडिजिनस सिंधी ट्राइब इसे कह लें आप। इसमें L और H हैप्लोग्रुप्स नज़र आते हैं, और डीपली रूटेड जिसे कह सकते हैं इनकी डीएनए एंसेस्ट्री और लिनियज है इन साउथ एशियन लिनियज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेमन बहुत ज़्यादा फेमस, स्पेशली कराची और सबब्स में इनकी सिंध में प्रेजेंस है, बिजनेस कम्युनिटी है। और इनमें J2, L और कुछ R1A का नज़र आता है। L से ये ज़ाहिर है वो इंडिजिनस साउथ एशियन प्रेजेंस इनकी शो होती है। R2 से J2 से इनकी शो होती है लिंकेजेस टूवर्ड्स पर्शियन कम्युनिटी, और R1A से कुछ जो है जो हद तक इनकी इंडो आर्यन भी लिनियज शो होती है, मगर मोस्टली मेमल्स जो हैं वो J2 और L का मिक्स हमें नज़र आते हैं।
मूव ऑन करते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा पे। खैबर पख्तूनख्वा पे 4 जो कास्ट हैं जिनको देखा गया है, मैंने एनालाइज किया है और प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों को। आप देख रहे हैं यूसुफजई, आफरीदी, खटक और मोहम्मद। अब थोड़ा सा मैं जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा बता दूँ। यूसुफजई जो है वो काफ़ी बिग पश्तून ट्राइब है केपी में और सवात में। इनमें नज़र आता है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस R1A की, क्यू की और एल की। अब R1A वही इंडो आर्यन इनकी प्रेजेंस शो कर रहा है। क्यू इंटरेस्टिंग है, इसमें वो इनकी सेंट्रल एशियन स्पेशली टर्किक रूट्स को शो कर रहा है। और थोड़ा सा एल प्रेजेंस भी नज़र आती है जो थोड़ा सा इनकी इंडिजिनस साउथ एशियन रूट्स को भी से भी लिंक करता है। अफरीदी जो है वो ट्राइबल ग्रुप है खैबर रीजन में। खैबर रीजन इज़ पार्ट ऑफ केपी। अब यहाँ पे हाई प्रेजेंस नज़र आती है R1A और Q की। तो यहाँ से इंडो आर्यन और क्लियर इनकी जो है टर्किक सेंट्रल एशियन या टर्किक रूट्स से इनको लिंक करते किया जाता है थ्रू देयर DNA एनालिसिस। खटक जो हैं वो कल्चरल रिच बहुत ज़्यादा ट्राइब है। जैसे कि आपको ने सुना होगा पोएट खुशहाल खान खटक बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं इनमें पोएट। इनकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर DNA प्रोफाइल है यूसुफजई से। प्राइमरीली इनमें हम देखते हैं R1A जो इनकी इंडो आर्यन प्रेजेंस को शो कर रहा है और थोड़ा सा इनमें साउथ एशियन इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है, मगर ज़्यादातर मेजॉरिटी इसमें R1A लिंकेजेस से इनकी है। खटक से बाद हम जो लास्ट मैंने थोड़ा सा ट्राइब या कास्ट कह लें वो जिसकी प्रेजेंस है ट्राइबल ग्रुप की, वो है मोमेंट जो है केपी और ज़्यादातर हमें फाटा में नज़र आते हैं। और इनके जो जेनेटिक मार्कर्स हैं वो शो करते हैं इनकी लिंकेजेस R1A और L, कुछ हद तक L भी है, यानी कि R1A वही कंसिस्टेंट इंडो आर्यन प्रेजेंस नज़र आती है और जो थोड़ा L प्रेजेंस है वो इनके लोकल साउथ एशिया से इंडिजिनस साउथ एशियन एलिमेंट्स को भी जहाँ से जाहिर करता है। मगर आप केपी में देखेंगे वाइडली जो है वो R1A की प्रेजेंस आपको नज़र आ रही है अक्रॉस दीज 4 कास्ट जो कि कंसिस्टेंट है इंडो आर्यन इन्वेजन से और टर्किक इन्वेजन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम चलेंगे बलोचिस्तान की जो 4 ट्राइब्स का एनालिसिस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है बुक्ती, मरी, मैंगल और ब्राह्वी। अब ये बुक्ती से जो है वो काफ़ी पावरफुल बलोच ट्राइब है। इनका जो DNA एनालिसिस वो शो करता है सिग्निफिकेंटली J2, L और R1 की B। अब J2 से तो जाहिर इनका होता है इनकी पर्शियन लिंकेजेस उससे वेरीफाई होती हैं। L से थोड़ा बहुत हद तक इनके जो इंडिजिनस साउथ एशियन प्रेजेंस है वो हमें नज़र आती है। और मगर ज़्यादातर यहाँ पे जो है हमें नज़र आ रहा है ईरानियन इनके लिंकेजेस और पर्शियन लिंकेजेस बुक्ती में बहुत ज़्यादा हद तक नज़र आते हैं। मरी जो है वो वन ऑफ द इंडिपेंडेंट, जिसको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा, इंडिपेंडेंट बलोच ट्राइब्स है, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट बलोच ट्राइब्स। इनमें भी वही R1A, L और H जो ग्रुप्स हैं हेप्लो ग्रुप्स उनकी प्रेजेंस नज़र आती है। जो एंशियंट इसमें जो इंटरेस्टिंग बात मरी में ये है इनके अंदर जो एंशियंट द्रविडियन बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें नज़र आती है और इंडो ईरानियन मिक्सचर से इनके लिंकेजेस वो ही बलोच लिंकेजेस से वेरीफाई होते हैं। अब नेक्स्ट मैंगल अगर हम बात करें, मैंगल्स जिनको पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को पता होगा प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ट्राइब है बलूचिस्तान की। इनके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैप्लो ग्रुप्स हैं कंपेयर टू मरी एंड बुक्ती, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैप्लो ग्रुप्स हमें नज़र आते हैं विद सम प्रेजेंस ऑफ द साउथ एशियन कोर एलिमेंट्स इन देयर। और ये ओवरलैप करती है जैसे कि विद मरी और बुक्ती था, काफ़ी ज़्यादा इनके लिंकेजेस ईरानियन और स्ट्रॉन्ग साउथ एशियन प्रेजेंस भी नज़र आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस वीडियो, ब्रावी एक यूनिक ट्राइब है, सेंट्रल बलूचिस्तान रीजन में काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग अगर हम देखें बलोच ट्राइब से, बाकी बलोच ट्राइब से सिमिलर नज़र आता है। लाइकली ये द्राविडियन स्पीकिंग इमिग्रेंट्स इनके DNA एनालिसिस से नज़र आता है जिनसे इनके लिंकेजेस थे।
बहुत सिमिलर है बाकी जैसे मैंने कहा बलूच ट्राइब से। R1A J2L तो वो वही इंडो आरियन प्रेजेंस नज़र आती है, मगर मोस्टली जो है वो इंडो ईरानियन मिक्स है विद सम प्रेजेंस ऑफ द साउथ एशियन इंडिजिनस ट्राइब्स हियर एज वेल। तो ये तो था थोड़ा अपॉन रिक्वेस्ट analysis of different tribes in different provinces of Pakistan. What do we learn from this deep genetic drive? मेरे लिए personally it's a topic of interest. That's why I try to keep this overview a bit for myself. मगर ये क्योंकि upon request from different people था तो ये मैंने present किया। मेरा मैसेज इससे यही होता है, जो मैंने इससे गेन किया वो यही था कि वाइल जो कास्ट और ट्राइब्स पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कल्चरली पावरफुल हैं, डीएनए जो इस चीज़ से हमें एक इंटरकनेक्टेड स्टोरी हमें नज़र आती है हमारी, कि हमारी ब्लड लाइन में डिफर बट आवर दे वी हैव अ शेयर्ड जेनेटिक हिस्ट्री, और वो हमें जब हम समझेंगे हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देगी हमारे शेयर्ड पास्ट की, और वी शुड लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू वेरी मच।